नमस्कार साथियों, आज अदम गौंडवी की जयंती पर सुने उनकी एक बहुप्रसिद्ध कविता मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से उबकर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूबकर, है सजी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को ये बाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास की गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी। मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली तो होठों में घुट कर रह गई। छटपटाई पहले फिर ढीली फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमारी उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई कृष्णा तो थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब का, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं। कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन की बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से, बहन जो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई है इसकी भनक थी, पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में। वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी टोक कर, क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया। कल तक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोई नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अलहर नशे में चूर है, हाथ न पट्टे पर रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर्क हुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वो मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी शह पर थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया, हाथ मूंछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना अब तूफान वो पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के से थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने।
निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई, दौड़कर गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया, कैसी चोरी, माल कैसा, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वो पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दारोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या ताकते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां घेरे में था, वो अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दारोगा जी के मुंह से शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने साइकिल किधर को मोड़ दे, एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांध दो, होश आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए न सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सर रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों और केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पंचाली उखाड़ी जा रही है या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है तरसते कितने मंगोल लंगोटी के लिए, बेचती है जिसमें कितनी कृष्णा रोटी के लिए, बेचती है जिसमें कितनी कृष्णा रोटियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।